अब हम बात करते हैं महाभूत की। बहुत इजी तरीके से मैं आपको समझाती हूँ कि महाभूत कैसे याद रखना है। अब आप मुझे एक चीज बताओ, हमने सिर्फ अभी तक तीन चीजें याद की है कि छहों को लिख लेंगे। तीन ऊपर के जो रस हैं वो कफ को बढ़ाते हैं, नीचे के तीनों है वो वात को बढ़ाते हैं, और बीच के जो तीन हैं वो पित्त को बढ़ाते हैं। क्लियर? अब हम क्लियर लिखेंगे कि जो तीनों रस पित्त को बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब उनमें अग्नि होगा। अग्नि, 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 तीनों में अग्नि है। कोई कंफ्यूजन नहीं है। नीचे वाले तीनों रस जो वात को बढ़ा रहे हैं उनमें वायु होगा। बिल्कुल होगा वायु। क्लियर? अब हमें एक चीज याद रखनी है, वो देखते हैं। सबसे भारी रस कौन सा है? मधुर रस। इसका मतलब दोनों भारी महाभूत कौन से? पृथ्वी और जल मधुर रस में होंगे। दो भारी महाभूत है, पृथ्वी और जल, दोनों मधुर रस में होंगे। अब कफ तो अम्ल और लवण भी बढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब दोनों भारी महाभूत में से एक अम्ल में आएगा, एक लवण में आएगा। अम्ल से हम याद रखें आंवला। आंवला कहाँ उगता है? पृथ्वी पे उगता है ना। तो इसका मतलब पृथ्वी और अग्नि मिलके बना रहे हैं अम्ल रस। और लवण कहाँ से मिलता है हमें? पानी से। पानी जब अग्नि, सूरज की अग्नि से पानी सूख जाता है, मतलब अग्नि, तो पानी जब सूख जाता है तो हमें लवण मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम याद रखेंगे जल। जल और अग्नि मिलके लवण बना रहे हैं। सबको पता है लवण कैसे बनता है, नमक कैसे बनता है, सबको पता है। क्या चाहिए नमक बनाने के लिए? दो चीज, पानी और आग। उनसे लवण बन गया, तो लवण रस उसी से बना हुआ है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है तिक्त और कषाय रस। और 90% केसेस में पूछे भी दो ही महाभूत जाते हैं, डेट इज तिक्त और कषाय रस। अब आप देखो कि सारे महाभूत में से हमारे आकाश महाभूत कहीं नहीं आया अभी तक, ठीक है। और पृथ्वी महाभूत भी दो ही जगह आया है। देखो, अग्नि तीन जगह आ गया, वायु तीन जगह आ गया, और जल और पृथ्वी दो दो जगह ही आए हैं, ठीक है। अभी आप सिंपल, आप हम कंसंट्रेट करेंगे, आकाश महाभूत कहीं नहीं आया है। और तिक्त रस क्या करता है अगर आपको पता है तो? तिक्त रस डिटॉक्सिफाई करता है, हमारी बॉडी को खाली करता है। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब हमारी बॉडी को हल्का कर देगा, खाली कर देगा। अगर वो हमारी बॉडी को हल्का कर रहा है, खाली कर रहा है, तो वहां क्या बना रहा है? अवकाश बना रहा है, आकाश बना रहा है। तो दो हल्के महाभूत, दो हल्के, सबसे दो हल्के महाभूत कौन से हैं? दो सबसे हल्के महाभूत हैं वायु और आकाश। तो तिक्त रस हमारी बॉडी को हल्का कर रहा है, तो उसमें दो कौन से महाभूत आ गए? वायु और आकाश, जो हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर रहे हैं, हमें हल्का कर रहे हैं, और उसमें आ गया आकाश। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तिक्त रस में आते हैं वायु और आकाश। याद रखने का तरीका, तिक्त रस हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। करेला हो गया, नीम हो गया, हमारी बॉडी को क्या करते हैं? डिटॉक्सिफाई करते हैं। तो डिटॉक्सिफाई करके हल्का बनाते हैं, तो हल्के दोनों रस किस में आ जाएंगे? तिक्त में आ जाएंगे, ठीक है। अब कषाय रस अगर आपको पता हो तो कषाय रस करेगा स्तंभन, रोकने का काम करेगा। तो क्या वायु किसी को रोक सकता है? नहीं। हमें रोकने के लिए चाहिए भारी चीज। अगर हम किसी को रोकना चाहते हैं तो हमें चाहिए भारी चीज, भारी फोर्स। और सबसे भारी कौन है? पृथ्वी। तो पृथ्वी के बिना हम रोक पाएंगे क्या? नहीं। तो स्तंभन का काम कषाय रस कर रहा है, रोकने का काम कर रहा है, रोपण का काम कर रहा है। दूसरी तरीके से समझे कि रोकने के लिए हमें भारी चीज चाहिए, या रोपण मतलब हीलिंग के लिए। अगर यहाँ पे वुंड हो गया, यहाँ पे गड्ढा हो गया, तो उसको भरने के लिए तो कुछ चाहिए ना। क्या मैं वायु महाभूत से भर पाऊंगी? उसे नहीं भर पाऊंगी। मुझे भरने के लिए चाहिए भारी, पृथ्वी जैसा महाभूत चाहिए। तो इसमें क्या आ जाएगा? हम पहले पृथ्वी से भरेंगे। तो पृथ्वी और वायु हो गया कषाय रस। फिर भी याद नहीं होता तो कषाय रस में जो श है उसे पै से मिक्स कर देना। वायु तो फिक्स है ही, कषाय रस में पृथ्वी आ रहा है, बचा हुआ जो रस है आकाश रस, वो तिक्त में चला गया।